जी बिल्कुल, जिस तरह भारत की जानब से जो गुज़श्ता चंद दिनों से जारियत का सिलसिला जारी था, जिस पर भरपूर जवाब दिया गया पाक आर्मी की जानब से, और जिस तरह गुज़श्ता रोज़ जो दुश्मन मुल्क के 2 मग 21 तैयारे गिराए गए, उसके बाद जो अपनी अफवाज पाकिस्तान से ज़ार यकजहती के लिए मुल्क भर में यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनकाद किया जा रहा है, मुख्तलिफ सेमिनार्स किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आज भी चूँकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम फैज़ाबाद में यहाँ पर ट्रेडर्स की जानब से एक पाक फ़ौज से ज़ार यकजहती के लिए यहाँ पर एक सेमिनार का, यहाँ पे एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जिसमें न सिर्फ यहाँ मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद, बल्कि यहाँ पर सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी यहाँ पे शरीक कौमी वतन पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो सरबराह हैं, आफ्ताब शेरपाओ साहब भी इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि चूँकि ये वक्त है कि हमें मिली यकजहती का मुज़ाहरा करना चाहिए, और जिस तरह बड़ा खूबसूरती से मुज़ाहरा किया जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानब से, गुज़श्ता रोज़ भी DGISPR की जानब से, आर्मी चीफ़ की जानब से ब्रीफिंग दी गई, सियासतदानों को बताया गया मुल्क की सूरत हाल, और जिस तरह खूबसूरती से पहली दफ़ा हमने देखा कि तमाम जो सियासी जमातें हैं एक पेज पर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसी मिली यकजहती का, हमें इत्तेहाद का, इसी जो ये रवैया है, इसका हमें ये जारी रखना चाहिए? बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे हैं। खुसूसन अपोजिशन के पार्टीज़ उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया और कहा कि जहाँ तक भारत की जारियत है उसके ख़िलाफ़ हम सब एक हैं, और यही जज्बा जो है मेरा ख़्याल है इसका बड़ा असर हुआ है। हिंदुस्तान पे भी असर हुआ है और मुल्क के अंदर भी इसका बड़ा अच्छा तासुर गया है। और हम समझते हैं कि चूँकि पाकिस्तान में अभी भी बड़े मुश्किलात से गुज़र रहा है पाकिस्तान, ये जारियत भी है, अफ़गानिस्तान का इशू भी है, हमारे अपने मईशत की भी वो हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सब एक पेज पर हों, और अगर इसी जज्बे को आगे आप लेके जाएं तो मेरा ख़्याल है कि कौम के लिए ये बेहतर होगा और कौम आगे बढ़ सकेगी। साहब, एक तरफ तो भारत की जानब से जारहियत का मुसलसल मुज़ाहरा किया जा रहा है, फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन दूसरी जानब एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भारत को दावत दी है कि आओ अमन को एक और मौका देते हैं। इसके बावजूद कि भारत मुसलसल जो ऊँचे हथकंडों पर उतर आया, इसके बावजूद हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जानब से एक दावत दी गई है। आप क्या समझते हैं कि इसका आलमी बरादरी का अब क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि भारत जो मुसलसल शरअंगेज़ी किए जा रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है, यहाँ पर मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो अब आलमी बरादरी की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? पहले तो बात यह है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। एक दफ़ा जंग छिड़ जाए तो फिर उसके तो नुकसानात बहुत हैं। दोनों ममालिक में अगर आप देखें तो पावर्टी लाइन के नीचे मेरा ख़्याल है 50% लोग जो हैं पावर्टी लाइन के नीचे हैं, और गुर्बत है, मुश्किलात हैं दोनों ममालिक को। तो अगर जंग छिड़ जाती है खुदा न खास्ता, तो उसके और मज़ीद लोगों को उसके असरात लोगों पे पड़ेंगे। तो इसलिए हम समझते हैं कि बातचीत के ज़रिए ये मसला हल होना चाहिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज तो एक गया है कि भाई हम तो अमन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत से वो हो। इसमें जो आलमी बरादरी है उनको एक रोल बनता है, और वो रोल उनको अदा करने की ज़रूरत है ताकि वो समझाएं भारत को और मोदी को, क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्शन का एक वो फ़िज़ा अभी शुरू हुई है, एक इलेक्शन मोड में है, तो वो ये चाहते हैं कि इससे फ़ायदा उठाएं। तो लेकिन किस उस पे इसके अगर ये इसी तरीके से रहा तो नुकसान किस होगा? नुकसान इस पूरे ख़ित्ते को होगा। और ख़ुसूसन मैं समझता हूँ कि अब जो सूरत हाल बनी है, और ख़ासकर जो कल के वाक़या के बाद, तो मोदी के जो अज़ाइम थे वो खुल के सामने आ गए, और मोदी को अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचना। तो बहरहाल उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि हम और मज़ीद जारियत को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो ये भी एक किस्म का उन्होंने इकरार कर दिया है कि जी हम और आगे इसमें नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और वैसे भी अगर आप देखें तो जो आलमी बरादरी है और ख़ासकर वर्ल्ड पावर्स है, अमेरिका, अगर वो इसमें एक किरदार अदा करे, बाकी रूस है, दूसरे ममालिक हैं, तो ये इसको
ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوا تو جو افغانستان اور افغانستان اور امریکہ کے جو مذاکرات جاری ہیں اس پہ بھی اس کا اثر پڑے گا اور اس خطے کو اور مزید نقصان پہنچ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑھ کے آگے قدم لے کے آنا چاہیے اور عالمی برادری کو اور اس مسئلے میں ایک ایسا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ جو اتنی جنونیت ہے وہ ختم ہو اور دونوں ممالک مل بیٹھ کے اپنے مسائل جو ہیں اپنے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے جو مسئلے ہیں ان کے حل کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈے. جی ناظرین، جیسا کہ دیکھا کہ سینئر سیاستدان ہیں قومی جو وطن پارٹی کے جو رہنما ہیں آفتاب شرپاؤ، ان کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور یہ خطہ جنگ کا مکمل نہیں ہو سکتا. عالمی برادری کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. مودی سرکار اگر الیکشن کے لیے الیکشن ٹیکٹکس کے طور پہ اگر اس طرح کی کشیدگی چاہتی ہے تو پھر عالمی برادری کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں قصوروار کون ہے اور پاکستان کس سٹیج پہ کھڑا ہے. اس کے باوجود بھی کہ انڈیا کی جانب سے مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر امن کو موقع دینے کی آخری کوشش کی گئی اور بھارت کو دعوت دی گیا کہ آؤ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل جنگ کے بجائے بات چیت سے حل کرتے ہیں. جی